कंजूस आदमी की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को स्किप नहीं करिएगा, पूरी जरूर देखना। एक गांव में एक धर्मदास नामक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी करता था, पर एकदम कंजूस था। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं था, बिल्कुल मक्खी चूस था। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर उसके प्राण ही सूख जाते थे, क्योंकि कहीं कुछ कोई मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब भी वह वहीं पर खड़ा रहा और उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा जी चुपचाप रात भर भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा, अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया तो यह मर जाएगा, और मर गया तो मेरी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ भरपेट कर खाना खा लो। महात्मा जी भी कोई ऐसे वैसे महात्मा जी नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना ही नहीं खाना, अब तो मुझे एक कुआं खुदवा कर दो। लो, अब बीच में कुआं कहाँ से आ गया? धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। रामदयाल ने कुआं खुदवाने से साफ साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, इससे आगे अब कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, एक कुआं नहीं, अब 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा जी की फरमाइश बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था पर बेवकूफ़ नहीं। उसने सोचा, अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना किया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करेगा। इसलिए रामदयाल ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए रामदयाल चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए, उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक कुआं मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज़ पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गाँव वाले रोज़ धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते कुएं से, पर पानी कभी कम नहीं होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा जी की गुणगान करते थकते न थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं था। महात्मा ने कहा,